सर आजकल ये क्वेश्चन बहुत सुनने में आ रहा है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स इलेक्शन से पहले करनी चाहिए या इलेक्शन के बाद। देखिए, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है और जो आपका क्वेश्चन है ये आमतौर के ऊपर हर दूसरे तीसरे बंदे से मुझे ये सवाल सुनने को मिल रहा है और इसकी बड़ी रीजन ये है कि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो कि ह्यूमन नेचर है कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ट्रस्ट करना चाहते हो अगले बंदे के ऊपर और सेकंडली इन्वेस्टमेंट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ होप। अगर आपको किसी चीज से कोई उम्मीद नहीं है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है उस चीज के ऊपर इन्वेस्ट करना, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं अपने फ्यूचर के अंदर। और स्पेशली अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट के अंदर वैसे भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के अंदर होती है, शॉर्ट टर्म में तो उतना गेन होता भी नहीं। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद की, इस टाइम मार्केट सेंटिमेंट्स ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से आपको चीजों की प्राइसेस कम नजर आ रही है। आप देख सकते हैं आपके इर्द गिर्द भी जो कमर्शियल शॉप्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, ऑफिस हैं, घर हैं, जो कुछ भी आपको नजर आ रहे होंगे डिफरेंट ऑप्शंस, सबकी प्राइसेस मार्केट की आम तौर के ऊपर जो नॉर्मल मार्केट होती है उससे काफी कम है और ये ओरिजिनल प्राइसेस हैं प्रोडक्ट्स की। जैसे ही इलेक्शन होते हैं उसके बाद जैसे ही मार्केट नॉर्मल होगी तो आपको एक सर्टन प्राइस में रेज नजर आएगा और उसकी रीजन ये है कि अभी मार्केट उस तरह नॉर्मल की बिहेव नहीं कर रही। ये उन प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस नहीं है, लोग इस टाइम निकालना चाह रहे हैं। आप कह सकते हैं कि इस टाइम चीजों की डिमांड नहीं है, सप्लाई काफी ज्यादा है, इसलिए आपको प्राइसेस आपको कम नजर आ रही होती है। और द मोमेंट जैसे इलेक्शन होते हैं उसके बाद मुल्क में ऑप्टिमिज्म आता है तो सडन आपको डिमांड में रेज नजर आएगा। तो अगर आप इस टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर आएगी अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर। जो चीज आपको पहले 5 6 8 लाख रुपए में इलेक्शन के बाद मिलेगी वो अभी वही सेम चीज आपको 5 6 लाख में मिल सकती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 40 से 50% का डिफरेंस है। एक बात और भी है कि इस अनस्टेबल मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना रिस्की भी तो है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल वैलिड है अपनी जगह कि आप कह रहे हैं कि रिस्क इन्वॉल्व है उस चीज के अंदर, लेकिन जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि आपकी इन्वेस्टमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ आपकी फ्यूचर के को लेके क्या होप्स हैं। तो इंशाल्लाह हम तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। इंशाल्लाह इलेक्शंस के बाद जैसी गवर्नमेंट को स्टेबल आती है और आपको एक सर्टेन प्राइस में रेज नजर आएगा। और ये कोई ऐसी फिनोमेनन देखें, एक प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस होती है ना, अगर एक चीज 10 रुपए की है तो इस मार्केट में अगर वो 5 6 6 रुपए की बिक्री, इसका मतलब ये तो नहीं कि उस प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस ही 5 6 रुपए है। तो ये तो अब आपको जो ओरिजिनल प्राइसेस हैं चीजें उससे भी कम रेट के अंदर मिल रही है। तो रिस्क तो तब इन्वॉल्व होता है कि जब आप किसी चीज को उससे उससे ज्यादा दाम के ऊपर खरीदते हो। अगर आप 12 13 रुपए में खरीदते हो तो इट मेक सेंस कि उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आप उस चीज को उसकी ओरिजिनल वर्थ से कम में खरीद रहे हो तो उसमें रिस्क कैसे इन्वॉल्व। सेकंडली, अगर आपको मैं ये चीज बोलता हूँ कि आपको मैं 1000 रुपए दे रहा हूँ और आप उस 1000 रुपए से गाड़ी ले लें और आप कोई 1000 रुपए में गाड़ी बेचने वाला बंदा आपके सामने नजर आ जाता है तो आप तो जहां मर्जी से पैसे जमा करके उसको ले लेंगे। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि आपको बिलीव है उस गाड़ी की जो वर्थ है वो 1000 रुपए से कहीं ज्यादा है। तो जब आपको किसी भी चीज की ओरिजिनल वर्थ से कोई चीज बहुत सस्ती मिलती है तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। रिस्क हमेशा तब इन्वॉल्व होता है कि जब आपको कोई चीज थोड़ी सी या उस प्राइस के ऊपर या उससे भी महंगी चीज मिले तो